और इस वजह से पाकिस्तान की जो सरकार है उसमें जबरदस्त थरथली फैल गई है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। जी हां, हम देख रहे थे कि हुसी जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने अपने हमलों में शिद्दत जारी कर दी थी। रेड सी के की जानिब से निशाना बनाया जाने वाले बहरी जहाज सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बंदरगाह से रवाना होकर कराची जा रहा था। शिपिंग कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि यूनाइटेड 8 जहाज पर मिसाइल हमले में शामिल कोई फर्द जख्मी नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था ना कि ईरान और भारत के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और अमेरिका की तरफ से हमले का ईरान पे लगाए जाने वाला इल्जाम खुद अमेरिका के गले पड़ सकता है। आगे आगे देखें क्या चीज के पीछे सऊदी अरब बमबारी कितने सालों से कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और भारत का दुश्मन एक ही है। अब हो गया है, पहले नहीं था। पहले हम कहते थे ठीक है यार, हौतीज हैं, टेररिस्ट हैं, कर रहे हैं, लेकिन यार ठीक है, हम लोग शांति से रह रहे हैं, वो भी शांति से। अब क्या हो गया है कि जब से इन लोगों ने मिसाइल मारी है, ड्रोन मारे हैं, ये सब ड्रामा कराया है, तो दो चीजें हैं। एक तो हमारा जहाज है वहां पे जिसके ऊपर उन्होंने अटैक करा, यानी कि हमारे एरिया के अंदर आ रहा था, हमारा नहीं था, लेकिन उसके अंदर 20-25 हिंदुस्तानी तो थे ना, दैट इज देयर। दूसरी चीज, भारत की ट्रेड वहां से बहुत होती है। तीसरी चीज, हाइफा पोर्ट इजराइल में, उसके अंदर भारत की 3 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जो कि गौतम अदानी ने करी। अब दोस्तों, ये सब चीजें जब आप देखते हैं ना एक खास परिप्रेक्ष्य में, तो भारत को अपना दबदबा बनाना बहुत जरूरी है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक पाकिस्तान बाउंड शिप जो कि सऊदी अरेबिया से कराची पोर्ट की जानिब बढ़ रही थी तेल लेकर, उसको हुसीज ने निशाना बना दिया है और इस वजह से पाकिस्तान की जो सरकार है उसमें जबरदस्त थरथली फैल गई है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। जी हां, हम देख रहे थे कि हुसी जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने अपने हमलों में शिद्दत जारी कर दी थी। रेड सी के अंदर उन्होंने जितनी भी इसराइल बाउंड शिप्स हैं, इसराइल एफिलिएटेड शिप्स हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया था और 2 दिन पहले उन्होंने भारत की जानिब जाने वाली एक कार्गो शिप को भी निशाना बनाया था जो इसराइल से लिंक थी। अभी उन्होंने सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल्ला पोर्ट से कराची पोर्ट आने वाली एक कार्गो शिप को। आप पाकिस्तान का रिस्पांस इसमें किस तरह देखते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी बाउंड शिप पर अटैक हो चुका है जो पाकिस्तान की तरफ चीजें लेकर आ रही थी, प्रॉब्ली तेल लेकर आ रही थी, और वो भी सऊदी अरब से। पाकिस्तान इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा? हौथियों की जानिब से निशाना बनाया जाने वाले बहरी जहाज सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बंदरगाह से रवाना होकर कराची जा रहा था। शिपिंग कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि यूनाइटेड 8 जहाज पर मिसाइल हमले में शामिल कोई फर्द जख्मी नहीं हुआ। यमन के हौसी इससे पहले भी अमेरिका और इसराइल समेत मुतादिद तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं। कुछ दिन पहले यमनी हौसियों ने अमरीकी बहरी जहाज को भी 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन से निशाना बनाया था, ताहम अमेरिका ने हौसियों के हमले को नाकाम बनाने का दावा किया। की बात यह है कि इस हमले में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और इंजरीज भी अभी फिलहाल नहीं रिपोर्ट हुई। ये सऊदी अरेबिया से तेल लेकर पाकिस्तान की तरफ आ रही थी MSC यूनाइटेड, जिस पर हुसीज ने मल्टीपल मिसाइल दागे। ये शिप रेड सी से ट्रांजिट कर रही थी और अपने अगले सफर की तरफ रवाना थी जब इस पर हमला किया गया। इस हवाले से एक तो स्टेटमेंट हुसियों की आई थी जिसमें उन्होंने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, और दूसरी तरफ इजराइल ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया इस हमले से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट ने एक होस्टाइल एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट किया है रेड सी के करीब। इसके बाद शिप का जो अमला था उन्होंने यूएस लेड कोलिशन को इत्तला दी, जो यूएस ने एक नेवल फोर्स बनाई है। उन्होंने इनसे राब्ता किया और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में तफसीलात दी, और उस कम्युनिकेशन के बाद उसने कुछ इंपॉर्टेंट मैनूवर्स लिए जिसकी वजह से वो बचने में कामयाब हुई है। हूती मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं याया सारे, उनके मुताबिक हमने इस शिप को काफ़ी दफ़ा वार्न किया था कि वो इस एरिया से ना गुजरें, और उन्होंने हमारी जो वार्निंग्स हैं उन पर कोई कान नहीं धरे और हमें मजबूरन इन पर मिसाइल दागने पड़े। हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुसीज अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। रेड सी में उन्होंने अमेरिका को तंग किया हुआ है। अमेरिका एक नेवल अलायंस बनाने पर मजबूर हो गया है। अमेरिका की शिप्स वहां पर फेर रही हैं रेड सी के एरिया में। इसके बावजूद हुसीज के एक नया क्लेम सामने आया कि जो इलाद सिटी है, जो सदर्न साइड है इसराइल की, रेड सी के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर
जो यमन से बहुत दूर बनता है, इसके बावजूद वो इलाज शहर को हिट करने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा इंडिया की तरफ जो एक शिप जा रही थी, इंडिया की गुजरात पोर्ट से, वो सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर थी, उसको 3 दिन पहले निशाना बनाया और अब पाकिस्तान बाउंड शिप को भी निशाना बनाया। उनके मुताबिक जो भी जिस शिप का ताल्लुक भी इजराइल से होगा, किसी ना किसी तरह भी हम उसको हिट करेंगे और हम रेड सी में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको नहीं होने देंगे। तो ये भी ये जो पाकिस्तान बाउंड शिप पर जो अटैक हुआ है उस पर भी हुसियों का ये कहना है कि ये रेड सी के हवाले से हमने इनको वार्निंग दी थी कि यहां से ना गुजरना, लेकिन इन्होंने हमारे। दूसरी तरफ एक और इल्जाम अमेरिका के सर आने वाला है कि भारतीय इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हदूद में बहरी जहाज पे होने वाले हमले में भी यमनियों के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। ये एक इनिशियल रिपोर्ट है, हतमी रिपोर्ट आने पे सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह होगी। मैंने पहले भी कहा था ना कि ईरान और भारत के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और अमेरिका की तरफ से हमले का ईरान पे लगाया जाने वाला इल्जाम खुद अमेरिका के गले पड़ सकता है। आगे आगे देखें क्या। प्रधानमंत्री मोदी की किससे बातचीत होती है? इनकी बातचीत होती है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। क्यों बात होती है मोहम्मद बिन सलमान से, प्रधानमंत्री मोदी की बात? क्योंकि इन हुथीज के पीछे सऊदी अरब बमबारी कितने सालों से कर रहा है। हजारों बॉम्बिंग रेड्स कर दी, पता नहीं कितने निपटा दिए सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया भी इनसे परेशान है। और क्यों परेशान है? परेशान क्यों है सऊदी अरब इनसे? सऊदी अरब इनसे परेशान है क्योंकि ये सऊदी अरब की जो ऑयल पाइपलाइन है उनके ऊपर अटैक करते हैं। और क्यों करते हैं ऑयल पाइपलाइन के ऊपर अटैक?